इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुमने बहुत पाप किए, बहुत पापों का विचार किया है। वे विचार भी परमात्मा ही तुम्हारे भीतर कर रहा है। वे पाप भी परमात्मा के माध्यम से ही हुए। आत्मा चित्तम का अर्थ है कि तुम्हारा चित्त तुम्हारी आत्मा की ही एक परिणति है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ लेना। अन्यथा तुम चित्त से लड़ना शुरू कर दोगे और जो भी चित्त से लड़ेगा वो हार जाएगा। विजय का मार्ग है चित्त को स्वीकार कर लेना कि वो भी परमात्मा का है। संघर्ष नहीं, व्यर्थ की, द्वंद्व की, द्वैत की स्थिति नहीं। लहर भी सागर है। इस प्रतीति के साथ ही मन की विकृतियां क्षीण होनी शुरू हो जाती। जिस दिन भी तुम समझ पाओगे कि क्षुद्र में विराट छिपा है, क्षुद्र की क्षुद्रता खोनी शुरू हो जाएगी। उसकी सीमा तुम्हारी मानी हुई है। छोटे से कण की भी कोई सीमा नहीं, वो भी असीम का ही भाग है। सीमा तुम्हारी आंखों के कारण दिखाई पड़ती। जैसे ही तुम देख पाओगे कि सीमा में भी असीम छिपा है, सीमा खो जाएगी। ये जीवन की गहनतम प्रतीति है कि जिस दिन भी व्यक्ति अपने चित्त में भी परमात्मा को देखने लगता है, अपनी बुराई में भी उसी को देखता है, अपने भटकन में भी उसके ही चरण चिन्हों को पाता है, उसी दिन से भटकन बंद हो जाती। भटकन का अर्थ है कि तुमने अपने को परमात्मा से अलग माना है। उस अलगपन में ही तुम्हारा सारा पाप है, तुम्हारी सारी विकृति है। तुमने अपने को भिन्न माना है, वही तुम्हारा अहंकार है। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अहंकार के संबंध में पापी और पुण्यात्मा में रत्ती भर भी भेद नहीं होता। पापी भी अहंकार से भरा होता है उतने ही जितना जिसे हम पुण्यात्मा कहते हैं वो अहंकार से भरा होता है। उनके कृत्य होंगे अलग, लेकिन उनकी प्रतीति एक ही। दोनों ही अपने को भिन्न मान रहे हैं। एक अपने को बुरा मान रहा है, एक अपने को भला मान रहा है, लेकिन दोनों अपने को भिन्न मान रहे हैं। और जब तक तुम भिन्न मानोगे तब तक तुम भिन्न बने रहोगे। भिन्न तुम हो नहीं, तुम्हारी मान्यता ने ही तुम्हें संकीर्ण किया है, तुम्हारी धारणा ने ही तुम्हें बांधा है। तुम अपने ही ख्याल में, अपने ही ख्याल के कारागृह में कैद हो। अन्यथा चारों तरफ खुला आकाश और कहीं कोई दीवार नहीं। किसी ने तुम्हें रोका नहीं, किसी ने कोई बाधा खड़ी नहीं की। तुम्हारी अस्मिता कैसे गल जाए। आत्मा चित्तम, इसका अर्थ है कि तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो। तुम बड़े विराट से जुड़े हो। तुम छोटी लहर नहीं, पूरे सागर हो। इस विराट की प्रतीति से तुम्हारा अहंकार खो जाएगा, और जहां अहंकार नहीं वहां पाप का कोई उपाय नहीं। एक ही पाप है कि मैं पृथक हूं। और ये पृथकता का भाव जिसे हम साधु कहते हैं उसमें भी बना रहता है। मैंने सुना है एक हठयोगी मरा, स्वर्ग पहुंचा, द्वार पर दस्तक दी, द्वार खुला और पहरेदार ने कहा स्वागत, भीतर आए। हठयोगी ठिठक गया। उसने कहा अगर ऐसा स्वर्ग में सभी का स्वागत हो रहा है, क्योंकि न तुमने पूछा पता ठिकाना, न तुमने पूछा कृत्य, न तुमने पूछा कौन हो, क्या किया, पुण्य की पाप, कुछ भी पूछा नहीं, और सीधा अगर इस तरह स्वागत है ऐरे गहरे नत्थु खैरों का, तो ये स्वर्ग मेरे लिए नहीं। न आरक्षण किया, न कोई रिजर्वेशन, न कोई पूछताछ, सीधा स्वागत। तो फिर ये मेरी धारणा का स्वर्ग नहीं। ये अहंकार पुण्य से भरा है,
पाप से नहीं, साधना की है इसने, बड़ी सिद्धियां पाई होंगी, लेकिन सब सिद्धियां व्यर्थ हो गई। सभी सिद्धियों ने अहंकार को ही भरा है, वे असिद्ध हो गई। बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिली तो एक छोटा सा लेकिन बड़ा कीमती क्लब है यूरोप में, वो केवल 100 व्यक्तियों को सदस्यता देता है पूरी पृथ्वी पर, चुने हुए लोगों का, जिनकी बड़ी महिमा है, नोबेल पुरस्कार जिन्होंने पाए हैं या कोई और बड़ी जिनकी उपलब्धि है, बड़े चित्रकार